दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के जितने भी परिमंडल हैं सभी के बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं और हस्तलिखित नोट आपको दिखाने वाले हैं। अगर ये नोट्स आप लेना चाहते हैं हस्तलिखित नोट तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जुड़ करके आप PDF ले सकते हैं। वहाँ पर इसका PDF पे डला हुआ है। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे और आपको दिखाते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT जो है NCERT बेस्ड। चलिए क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ये जो NCERT का नोट्स होने वाला है UPSC लेवल के जो है क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। तो इसका सबसे पहले ऊपर का हेडिंग ही देख सकते हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानने वाले हैं। भूमंडल, सबसे पहले जान लेते हैं कि भूमंडल क्या है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो ठोस भाग होते हैं जिस पर हम लोग जो रहते हैं यानी निवास करते हैं वही जो है भूमंडल कहलाता है। चलिए पृथ्वी का जो है एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है ये पृथ्वी का चित्र है और इस तरीके से जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 3 मंडल का जो है सामना करना पड़ा है। सबसे ऊपर वाला भाग जो रहता है इसको कहा जाता है भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट कहा जाता है भूपर्पटी। और इसके नीचे वाला ये सफ़ेद वाला भाग जो है इसको कहा जाता है मेंटल, जिसे मेंटल कहा जाता है, मेंटल ये कहलाता है। और इसके बीच वाला जो भाग है रेड कलर का इसको जो है बाह्य क्रोड कहा जाता है, यानी जो बाहरी क्रोड कहा जाता है, जिसे आउटर कोर भी कहते हैं। और इसके अंदर वाला भाग जो पीला कलर का जो हल्का हल्का लग रहा है उसे आंतरिक क्रोड कहा जाता है, इनर कोर जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो इस प्रकार जैसे जो है ये पृथ्वी को बांटा गया है। अब बात कर रहे थे यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है चित्र के माध्यम से कि ऊपर वाला भूपर्पटी कहलाता है ये जो है, और इसके बाद ऊपरी जो इसके बाद जो है ये मेंटल कहलाता है, ऊपरी मेंटल, और निचला मेंटल ये कहलाता है, और बाहरी क्रोड ये कहलाता है, और ये बीच वाला जो सबसे नीचे है ये आंतरिक क्रोड कहलाता है। और इसका जो है दूरी के हिसाब से बात करें तो देख सकते हैं इसका या ऊपर वाला जो गहराई होता है ये 35 किलोमीटर गहरा तक होता है, यानी 35 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, वहाँ से नीचे इतना गहरा होता है। और दूसरा वाला की बात करें तो ये 700 किलोमीटर की गहराई तक होता है, और निचला मेंटल जो है ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और इसके बाद जो है देख सकते हैं ये नीचे वाला जो होता है ये आंतरिक क्रोड ये जो होता है ये 5259 किलोमीटर की गहराई तक होता है, ये जो है ये बीच वाला। और इसके बाद सबसे नीचे वाला जो आता है ये 63 से 71 किलोमीटर होता है गहराई। इस प्रकार से गहराई के अनुसार जो है हो जाता है। अब आगे बात करते हैं भूमंडल के बारे में और डिटेल से जो है बातें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से देख सकते हैं कि भूमंडल के बारे में जो दिया गया है कि यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। ये भूमंडल जो होता है ये भूपर्पटी के चट्टान से और मिट्टी की जो पतली परत होता है इससे बना होता है, जिसमें कि जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूमंडल में जो है जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि भूमंडल की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। भूमंडल जो होता है इसके सतह जो होता है सतह वाले भाग इसको 2 मुख्य भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग का नाम है बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप में, और दूसरा है बड़े जलाशय को जो है महासागरीय बेसिन में बांटा गया है। ये समझ गए कि महाद्वीप में बांटा गया है, पहला महाद्वीप में और दूसरा महासागर में, यानी जलाशय को महासागर में और स्थलीय भूभाग जो होता है उसको महाद्वीप में बांटा गया है। नोट में यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं नोट्स करके दिया गया है यहाँ पे कि समुद्री नल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री नल का तल जो होता है ये सभी जगह समान होता है, एवं स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की जो ऊंचाई होता है किसी भी स्थल की ऊंचाई उसको जो मापा जाता है ऊंचाई यदि तो वो समुद्र तल से ही ऊंचाई को मापा जाता है, और जिसे शून्य माना जाता है। नहीं, समुद्र का तल जो होता है उसको शून्य मान के और वहाँ से जो उसकी ऊंचाई मापी जाती है किसी भी स्थल जो होता है उसका। यहाँ तक समझ में गए। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा शिखर होता है उसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, 8848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर कहलाता है, जो कि मेरियाना गर्त है। ये जो है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये दुनिया का जो है पूरे विश्व का सबसे गहरा भाग जो होता है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो होता है ये
11,022 मीटर है। 11,022 मीटर इसकी गहराई होता है। नोट में करके यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, इसको भी आप लोग याद रखते जाना है। नोट में दिया गया है कि बड़े जलाशय यानी जो है बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। बड़े स्थलीय भाग जो होता है इसको भूभाग में जो है महाद्वीप कहा जाता है, और इसके बाद जो देख सकते हैं जो जलाशय वाला जो भाग होता है, जलाशय वाला भाग जो होता है उसको जो है महासागरीय बेसिन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हेसरी तथा जो है भारत के तेंजिंग निगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी सबसे ऊंचे शिखर माउंट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे ये जो है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जापान की जुंको ताबेई जो है ये 9 मई यानी जो है 16 मई 1975 को चढ़ी थी वहाँ पर जो है माउंट एवरेस्ट पर। अगला पॉइंट जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल थी। यह 23 मई 1824 ईस्वी को चढ़ी थी वहाँ पर जो है 23 मई 1924 ईस्वी को। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 1924 या 1824, यहाँ पे एक बार इसको जो है कंफर्म कर लीजिएगा, 23 मई को लेकिन चली थी। अब आगे बात करें तो महाद्वीप के बारे में। ये जो है पृथ्वी जो है इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक को महाद्वीप में, एक को जो है स्थलीय वाले भाग को महाद्वीप में और जलाशय वाले भाग को महासागर में। अब महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप जो होता है यहाँ से देख सकते हैं, महाद्वीप को यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पृथ्वी में 7 प्रमुख महाद्वीप पाए जाते हैं। हमारे पृथ्वी पर जो है 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। महाद्वीप को जो 7 भागों में बांटा गया है और पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से पहला आ जाता है एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। दूसरा आता है अफ्रीका महाद्वीप जो कि दूसरे नंबर पर है, और तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, और पांचवा है अंटार्कटिका, और छठा है यूरोप, और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप जो है पृथ्वी पर पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो है ये 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप प्रशांत, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यहाँ पे दिया गया है एशिया, यानी जो है एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। और महाद्वीप हो गया। और महासागर के बारे में, महाद्वीप के बारे में यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं महासागर के बारे में। यहाँ पे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर है, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर दिया गया है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यहाँ देख सकते हैं आर्कटिक महासागर। ये सारा चीज़ जो इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, देख सकते हैं चित्र में जो है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर के। यहाँ से देख सकते हैं एशिया महाद्वीप से जुड़े और इसके सारे महाद्वीप के बारे में क्वेश्चन को लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगला पार्ट में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।